हूं, चैलेंज है मेरा पूरे मुल्क में कि जाएं जिस सियासी जमात के लीडर, बड़े लीडर को चाहिए वो हमारे राणा साहब के साथ यहां आके मुकाबला कर ले और पूरे मुल्क में का इलेक्शन रहने दे। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो यहां से जीतेगा उसको पूरा मुल्क दे दिया जाएगा। मेरा चैलेंज है पूरे कोट पिंडी दास में जितने भी लीडर खड़े इधर आते हैं वोट मांगने के लिए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि भाई आपने जो ईंट लगाई है यहाँ पे, उस ईंट पे खड़े होकर जलसा करें, मैं आपको वोट दूंगा। हमारे एमएनए हैं, वो उनका नाम है राणा तनवीर साहब। यहाँ पे तरक्याती काम जितने हुए हैं वो सब राणा साहब के हाथ से हुए हैं। अगर वजीर आजम तक हमारी आवाज़ जाती है तो फिर हमें राणा साहब को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर राणा साहब ने काम ना किए होते तो यकीनन मैं उनको वोट क्यों देता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केपीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं चांद अमजद हाशमी। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और हमारे साथ कोट पिंडी दास के जो मुहर्रिक सियासी कारकुन अल्लामा मलक अकरम शाहीन साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इन हालात को कैसे देख रहे हैं और किस पार्टी को समझते हैं कि वो मुल्क की बेहतरी करेगी। जी शुक्रिया हाशमी साहब, आपने मौका दिया बात करने का। मैं समझता हूँ कि सियासी जमात मुल्क में एक ही है जो मुकम्मल सियासी भी है और गरीब आवाम के लिए के दुख दर्द में शिरकत भी करती है। उसमें हमारे इलाकाई जो हमारे एमएनए हैं वो उनका नाम है राणा तनवीर साहब। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे इलाके में। 1985 में उन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़ा था, वो आज़ाद इलेक्शन था। उसके बाद 1988 में चौधरी नसार अहमद पन्नू साहब वो एमएनए बने और जब वो एमएनए बने तो उन्होंने 2-2.5 साल में कोई काम नहीं किया इधर, बल्कि गांव कोट पिंडी दास का दौरा तक नहीं किया उन्होंने। राणा साहब के साथ हमारी वाबस्तगी, उनकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। वो ये है कि यहाँ पे तरक्याती काम जितने हुए हैं वो सब राणा साहब के हाथ से हुए हैं। और मैं कोई इस वजह से नहीं बात कर रहा कि अगर राणा साहब ने काम ना किए होते तो यकीनन मैं उनको वोट क्यों देता। मैं आज भी राणा साहब के तर्ज हुक्मरानी का कायल हूँ। राणा साहब की तर्ज हुक्मरानी जो है बहुत अच्छी है। राणा साहब ना वोटर को भूलते हैं, ना अपने मोहब्बत करने वालों को भूलते हैं और कोट पिंडी दास को वो अपना घर कहते हैं। और कोट पिंडी दास में वाकई उन्होंने ऐसा ही काम किया जैसे अपने घर में काम किया जाता है। सबसे पहले हमारा लारी अड्डा कोट पिंडी दास था। यकीन करें हाशमी साहब, आपके वालिद साहब थे, हम थे, ये गांव कोट पिंडी दास में हमारी जो माएँ बहनें थी ना, वो यकीन करें कि ये शलवारों को ऊपर करके इतना कीचड़ होता था, इतना पानी होता था, इधर गंदा पानी, और फिर बसों में सवार होते थे। तो सबसे पहले इस लारी अड्डे को पक्का करवाने के लिए नसार पन्नू साहब के साथ पास कितनी बार गए और दीगर अपने इलाकाई जो सियासी लोग हैं उनके पास गए कि इनको कराओ, लेकिन राणा साहब के अलावा कोई किसी ने इसको पक्का नहीं करवाया। आज लारी अड्डे में खुश्क पाँव के साथ जाके हम बस पे या रक्शे पे या जिस पे बैठना होता है बैठ जाते हैं। उसके बाद ये आया, सुई गैस का मसला आया। सुई गैस भी राणा साहब के दौर में ही लगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो यहाँ तक लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे इधर एक आदमी है, हमारे पिछले साइड पर रहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने लगवाया है, समाजी कारकुन रशीद साहब। मैंने कहा भाई यार बात यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगवा सकती है, आप कैसे लगवा सकते हैं। तो लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं कि हमने ये किया, लेकिन सुई गैस भी राणा साहब के दौर में आया। फिर उसके बाद हमारे गांव में इतने बड़े ये गलियां आपने देखी हैं, इतनी बड़ी गलियां थी, आधी गली जो नालों में थी, इंसान से गुजरा नहीं जाता था। जो बारिश के मौसम में गुजरता था उसका पाँव फिसलता सीधा नाले में जाता था। आज हमारा सीवरेज का निज़ाम कितना बेहतरीन करवाया राणा साहब ने। यकीन करें दिल खुश हो जाता है जब हम गाँव में फिरते हैं कि कहीं नाली नज़र ही नहीं आती, कोई गंदा नाला नज़र नहीं आता। वो सारा अंडरग्राउंड सारा काम हो गया। फिर उसके बाद पूरे गांव का पीसीसी करवाया। पूरे गांव में शायद ही कोई गली होगी जो नहीं बनी, लेकिन तकरीबन सब गलियां बन गई। ये हमारी जो गली है, ये बाहर मेरे घर के बाहर जो गली है, ये तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे 2 कुएँ थे, वो खुदवा के तो उनसे बनवाई गई थी। फिर उसके बाद ये नीची हो गई, फिर इसको बनवाया, दोबारा बनवाया। जब दोबारा बनी तो लोगों ने पैसे डाल के बनवाई। पीपल पार्टी को वोट इन्होंने बहुत सारे दिए, ये 77 का इलेक्शन, 74 का इलेक्शन, लेकिन हमारी ये गली नहीं बनी। मैंने एक बार इधर बैठ के बात की, मैंने कहा यार हमारी गली है वो कोई भी नहीं बनाता। तो यकीन करें अभी राणा साहब तक किसी ने बात पहुंचाई, राणा साहब ने अगले दिन ईंटें और वो मिस्त्री भेज दिए, उन्होंने कहा ये गली बनाओ। हमारे काम जो है ना वो सबसे ज़्यादा राणा साहब ही करते हैं।
तो जब काम राणा साहब करते हैं तो ये बरसाती मेंढक की तरह ये जो मौसमी लीडर निकलते हैं, यकीन करें बाहर गुस्सा आता है जब देखता हूँ मैं फ्लैक्स पे किसी की तस्वीर देखता हूँ, यार इस बंदे को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। अगर मुझे खुदा न खास्ता ये अगर कामयाब हो जाए, ये कामयाब हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा इसके पास, कैसे इसको कहाँ से ढूंढूंगा कि मेरा वो काम कर दो। फिर कोट पिंडी दास की तरफ एक के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लाहौर से आते थे उसी रास्ते से, शेखुपुरा से आते थे उसी रास्ते से। ये राणा साहब की मेहरबानी है कि 3-4 मरतबा वो मुंतखब हुए, उन्होंने इधर शाम के से रास्ता दे दिया, अलीपुर टिब्बा से रास्ता दे दिया, वो मुरीद के से सीधा रास्ता दे दिया, ये वाला रोड बनवा दिया, ये किला तारशाह से मुरीद के रोड, कितना प्यारा रोड बन गया अब है। अब हम आराम से जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ डकैती का मसला था। राणा साहब की मेहनतों से उन्होंने पुलिस वालों से कहा और उन्होंने मिलजुल के अब डकैती का मसला भी ख़त्म हो गया है। हमारे रोड पे नहीं होती, मेन रोड पे होती होगी लेकिन इधर नहीं होती है। ये मैं समझता हूँ कि अगर काम हमारे राणा साहब ने करने हैं तो वोट दूसरे क्यों लेने आते हैं। मेरा चैलेंज है पूरे कोट पिंडी दास में जितने भी लीडर खड़े इधर आते हैं वोट मांगने के लिए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि भाई आपने जो ईंट लगाई है यहां पे, उस ईंट पे खड़े होकर जलसा करें, मैं आपको वोट दूंगा। एक ईंट का काम नहीं किया किसी ने और आगे कहते हैं हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, तकदीर संवार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई जब मैंने और मेरे घर वालों ने कीचड़ में से गुजर के जाना है तो मैं क्या करूंगा बाकी मुल्क को। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इधर तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, उसके बाद सेहत का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, रोज़गार का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? रोज़गार का निज़ाम जो है जो वो पूरे मुल्क से हमारा निज़ाम बेहतर है। रोज़गार का शादरा से लेके शेखुपुरा तक जितनी फैक्ट्रीज हमारे इलाके में लगी इतनी कहीं नहीं लगी, और यहाँ तक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इधर। अब एक बंदा काम करना ही नहीं चाहे तो उससे क्या किया जाए। तो जो काम करने वाला बंदा है, नौजवानों के लिए ग्राउंड भी नहीं है। अच्छा ग्राउंड की बात है, ये ग्राउंड का मुतालबा आप कर रहे हैं। देखें जब वक्त आता है ना तो ये लोग अली असगर मंडा के पास जाते हैं कि जी हम तो आपको वोट देंगे। वो एक चद्दर साहब हैं, कोई अबूजर मकसूद चद्दर साहब, उनके पास जाते हैं। भाई बात यह है कि अगर स्कूल को अपग्रेड कराया है राणा साहब ने तो फिर ग्राउंड भी आपको ले देंगे। फिर उन्होंने कई मरतबा वादा किया है कि जो ही मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे ज़मीन है मैं आपको ग्राउंड बना दूंगा। ये तो है कि हमारी उजलत चाहते हैं ना कि जल्दी हो जाए ये काम। हर काम का एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के तहत राणा साहब काम करते हैं। राणा साहब से अच्छा लीडर हमारे इलाके में कोई नहीं है। बल्कि मैं यहाँ तक चैलेंज करता हूँ, चैलेंज है मेरा पूरे मुल्क में कि जाएँ जिस सियासी जमात के लीडर, बड़े लीडर को चाहिए वो हमारे राणा साहब के साथ यहाँ आके मुकाबला कर ले और पूरे मुल्क में का इलेक्शन रहने दे। इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ से जीतेगा उसको पूरा मुल्क दे दिया जाएगा। राणा साहब ने काम भी किए हैं, मोहब्बत भी की है। ये राणा साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि वो जहाँ भी खड़े होते कहते गाँव मेरा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, हम बहुत छोटे थे, हनीफ रामे साहब वज़ीर आला पंजाब थे, वो यहाँ लारी अड्डा कोट पिंडी दास में आए। उसको ये नहीं पता था कि ये कोट पिंडी दास में मैं खड़ा हूँ। वो यहाँ पे खड़े होकर तकरीर के दौरान कह रहे थे मैं किला तारशाह की ज़मीन पे खड़ा हूँ। उसको कोट पिंडी दास इतना बड़ा गांव, पंजाब का इतना बड़ा गांव, उसको इसका नाम नहीं आता था। अब ये राणा साहब की मोहब्बत का नतीजा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला नहीं है वो वज़ीर आज़म थे, और काला शक्का को इंटरचेंज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कोट पिंडी दास को इंटरचेंज देंगे। 2-3 मरतबा कोट पिंडी दास का नाम लिया। ये राणा साहब की मोहब्बत का नतीजा है ना। वो याद दिलाते हैं कि ये मेरा घर है। और अगर वज़ीर आज़म तक हमारी आवाज़ जाती है तो फिर हमें राणा साहब को छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम बदबख्ती होगी जो राणा साहब को वोट नहीं देगा। और ये जितने जो सियासी लोग हैं अब बरसात की तरह, मेंढक की तरह निकलते हैं ना, जो इधर मौसम के लिहाज से कि मौसम आजकल इलेक्शन का मौसम है तो सारे लीडर बन गए, हर बंदे ने डेरा खोल लिया, हर बंदे ने। ये बात नहीं है। ये खुदा की कसम, ये 1 रुपए का काम भी कोट पिंडी दास में नहीं करेंगे। कोट पिंडी दास में अगर काम करना है तो राणा तनवीर साहब ने करना है। और उसका वैसे भी तर्ज हुक्मरानी बहुत अच्छा है कि कम अज़ कम वो अपने वोटर को भी नहीं भूलते, अपने मोहब्बत करने वाले को भी नहीं भूलते। और मेरी दुआ है उनके साथ, और मैं इंशाल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको फ़तह व कामरानी अता फरमाए और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। राणा साहब से हमारी मोहब्बतें हैं।
मैं और एक बात आपको ये बता दूं कि 1985 से लेके आज तक राणा साहब के पास मैं किसी काम से नहीं गया, ना ही मैंने कोई ज़ाती काम करवाया। ये काम जो है ये इज्तिमाई काम है जो नज़र आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी गलियाँ, हमारी नालियाँ, हमारे जो इधर जितने भी मसाइल हैं, टेलीफोन का निज़ाम था वो भी ये राणा साहब लेके आए थे, वो लैंडलाइन फ़ोन दे थे। अब देखना ये है कि जो राणा साहब के मुखालिफ लोग खड़े हैं, वो लोग मैं उनको फिर ये चैलेंज करता हूं कि एक ईंट का भी जहां काम किया, एक ईंट भी जहां लगाई है, उस ईंट पे खड़े होकर जलसा कर दे, मैं उसको वोट दे दूंगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अगर आप इससे मुत्तफिक हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।